जो भी हिंदू समाज की बात कर रहा है या हिंदू धर्म के लिए कुछ कह रहा है, सरकार किसी न किसी तरीके से उसे परेशान कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हमारे सामने जो हमारा आदर्श होता है ना, वो होता है जो टॉप पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हमारे सबसे बड़े कौन है नेता? वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा हो कि उन्होंने कभी भी अपने यहाँ साधु संतों को बुलाकर उनका सम्मान नहीं किया। और क्रिश्चियन पॉप या कोई और जो उनके आते हैं, उनका वो घर पे बैठा के सम्मान करते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनको अपने घर पे बुला के उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं, उनका कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो ये जो चल रहा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा उसे परेशान किया जाएगा, तो वो लोग परेशान कर रहे हैं जिनको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे नाराज नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ लोग, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि हम उनकी नज़र में गौ भक्त या हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, वो उनकी नज़र में गुंडे हैं। और गुंडों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जब प्रधानमंत्री जी गुंडा कह रहे हैं, तो और लोग जो प्रशासन शासन के लोग हैं या जो विपक्षी लोग हैं, उनका साहस बढ़ता है। जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है उसको ही परेशान किया जाएगा, क्योंकि वो दूसरों को तो परेशान कर नहीं सकते। भाई उधर ट्रम्प का, ईसाइयों में ट्रम्प का भी डंडा है, या जो भी अरब कंट्रीज हैं उनका भी डंडा है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। वहाँ भी ठेके, बड़े बड़े ठेके हमारे यहाँ के जो धन्ना सेठ हैं उन लोगों के हैं, चल रहे हैं। तो बहुत सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि वो हिंदुओं की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई भी हित का कार्य आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं या हिंदूवादी नेता हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, उसी के बाद पूरे देश में बीजेपी आई। जो इनको लाने वाले लोग हैं उनको ही ये परेशान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में जो शिवसेना इनसे सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी, पहले उसको समाप्त किया। उनका सिंबल छीना, पार्टी दो फाड़ कर दी और नाम भी छीन लिया। उसी दिन अंदाजा हो गया था कि जो भी हिंदुत्व का काम करने वाले लोग हैं उनको ही रहने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जितने भी संगठन खड़े हुए थे, सबको इन्होंने पीछे धकेल दिया है। आज विश्व हिंदू परिषद कहाँ खड़ा है, बजरंग दल कहाँ खड़ा है, या अन्य अन्य हिंदू वाहिनी कहाँ खड़ी है योगी जी की, आप देख रहे हैं। वो जितने भी हैं, जो भाजपा करेगी वो अच्छा करेगी। भाजपा के अलावा कोई भी हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति या संगठन है ही नहीं इनकी नज़र में। तो अगर भाजपा को आगे आना है तो जो हिंदूवादी लोग हैं उनको तो पीछे धकेलना ही पड़ेगा। तो वो ये धकेल रहे हैं और वो दुख पा रहे हैं जो लोग हैं, जो कर रहे हैं, हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, 4 मई को बंगाल के नतीजे आ रहे हैं और भी कई राज्यों के में चुनाव है, उसके भी नतीजे आ रहे हैं। तो बंगाल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने चुनाव को नज़दीक भाई, से देखा है। बंगाल की जो खबरें आती थी, देखिए, और उसमें तो हमें ऐसे लगता था कि हमारे हिंदू भाई बहनों को वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। तो उसके हिसाब से तो हम चाहते हैं भाजपा आए, भाजपा आनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, किसी हिसाब से भी आए, भाजपा आनी चाहिए। और चेंज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार बहुत ज़्यादा आता है पार्टी के अंदर। जहाँ भी, चाहे कोई भी पार्टी हुई, जब पार्टी सत्ता बदलती रहती है तो ठीक रहता है। डर रहता है कि दूसरी पार्टी आ जाएगी तो हमने जो गलत कार्य किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, उस पे ये जांच बैठा देंगे और हमारी बदनामी होगी, जेल भी जा सकते हैं। तो चेंज तो बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि बीजेपी वहाँ जीते और हमारे हिंदू भाई बहनों का वहाँ सम्मान बढ़ सके और उनकी रक्षा हो सके। और जहाँ तक बांग्लादेशियों की बात है, ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के द्वारा ही वो यहाँ आते हैं, लेकिन मिलिट्री तो हमारी है साहब बॉर्डर पे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ममता जी उनको सहयोग करती है, मुसलमानों को, और प्रेशर देती है उनको। तो वो प्रेशर देना बंद हो जाएगा और हमारी हिंदूवादी सरकार आएगी, चाहे वो कैसी भी हिंदूवादी सरकार है। तो थोड़ा साहस बढ़ेगा हिंदुओं का
और जो वहाँ पर जो पनप रहे हैं हिंदू विरोधी लोग, मुस्लिम समाज के लोग, या वहाँ पर जो अधिक से अधिक जो रोहिणी आए हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए, उनको सबक मिलेगा। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि उनको बिल्कुल वेस्ट बंगाल से निकालें, जैसे कि ये वायदा कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो वेस्ट बंगाल से, वहाँ से बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। वो बात अलग है कि भाई अभी तो दिल्ली से भी नहीं निकले, हमारे गाजियाबाद से नहीं निकले, उत्तर प्रदेश से, अन्य अन्य जम्मू कश्मीर से निकले, पंजाब से नहीं निकले। यहाँ यहाँ भी इनकी सरकार रही है, पंजाब में तो अब नहीं है, तो यहाँ से तो निकले नहीं बांग्लादेशी। लेकिन चलो वो पास पड़ता है वेस्ट बंगाल के, इधर से धक्का दिया तो बांग्लादेश में घुस जाएंगे, तो शायद वहाँ निकाल दो, निकाल देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी 4 दिनों तक आप शंकराचार्य जी के साथ आप लगातार रहे, बगल के जिले में शंकराचार्य जी आए, मेरठ में आप उनके हमेशा साथ रहे, तो क्या अनुभव रहा, क्या उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, शंकराचार्य भगवान जी ने तो, जैसा आप जानते हैं, कि शुरुआत तो वहाँ से प्रयागराज से हुई है, माघ मेले से। आप जानते हैं कि जो माघ मेले में वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया, और लोग कहते हैं कि 10 मीटर पर रोक लिया, 20 मीटर पर रोक लिया। तो लोग ये भी टोंट कसते हैं कि क्या वो पैदल नहीं जा सकते थे। लेकिन हम पूछते हैं कि पिछले, उससे पहले जो माघ मेला हुआ तो उसमें तो पुलिस की सुरक्षा में गए थे, घुड़सवार भी थे, मान सम्मान के साथ ले गए थे। लेकिन जब से गौ माता की बात उठाई है शंकराचार्य भगवान जी ने, और गौ माता की बात उठाई है, तो ये तो आप जानेंगे कि जो सत्ता में होता है उस पर निशाना होता है। कभी जब उत्तर प्रदेश में अगर हम सत्ता में हैं तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर बात आएगी, केंद्र में है तो हमारे ऊपर बात आएगी, कांग्रेस होती तो उस पर बात आती। तो उनको बुरा लगता है कि ये बार बार उठा के वो बदनाम कर रहे हैं, हम लोग तो हिंदूवादी लोग हैं। तो उन्होंने इस करके वहाँ उनको स्नान करने नहीं जाने दिया गया, और 20 मीटर पहले रोक लिया। तो हमारा तो कहना यह है कि उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं 20 मीटर पैदल नहीं जा सकते थे, तो जो 200 पुलिस वाले वहाँ पर उनको रोके रहे कई घंटे तक, तो क्या 20 मीटर तक उनको ले जाके वहाँ नहीं लेके जा सकते थे स्नान कराने के लिए? तो उनको क्यों तो चोटी पकड़ने की नौबत आई। जो हमारे भक्त लोग थे, बच्चे थे, और बुजुर्ग आदमियों को लातों से, बेल्ट से मारा गया, तो ये बिल्कुल अन्याय है। तो उसी को लेकर शंकराचार्य भगवान जी पहले पूरे 36 स्टेट में घूमे हैं, और उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को राज्य माता स्टेट की सरकार बनाए, जिससे महाराष्ट्र की सरकार ने, जहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उनको राज्य माता घोषित भी किया है। उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और अब वो 3 मई से पूरे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गौ माता को राज्य माता बनाया जाए, इसके लिए वो भरी गर्मी में, धूप में यात्रा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। मुस्लिम सलीम वास्तविक को अभी पुलिस ने बहुत पुराने एक केस में उन्हें गिरफ्तार किया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? तो मैं ये कहूँगा, जिसके बच्चे को उसने मारा है उसे सजा तो फांसी की होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए उसे उम्र कैद हुई है। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि उसको जमात नहीं मिलनी चाहिए, जेल में ही सड़ना चाहिए। लेकिन कुछ हिंदूवादी लोग कह रहे हैं कि ये उसे फंसाया जा रहा है, उसके अब वो ये नहीं कह सकता मैं, खैर अभी तो मैं, अगर ये सच्चाई है कि भाई उसने वो किया है, लगता तो अभी तो यही है कि उसने मारा है, और पुलिस ऐसे थोड़ी गिरफ्तार करेगी, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और जो हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं वो उनकी अपनी थ्योरी होगी, उनको कुछ और पता लगा होगा, लेकिन मुझे केवल अभी तक यही विश्वास है कि उसने वो बच्चे का मर्डर किया है, छोटे बच्चे का, या बड़े बच्चा हो, कोई भी हो। तो मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि ऐसे व्यक्ति को हीरो बना दिया गया, तो उसके को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अच्छा, अभी कुछ संगठन के लोग गाजियाबाद का नाम अग्रसेन नगर रखने की मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनके भाव है, अग्रसेन नगर होना चाहिए, या कोई और भी कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह नगर होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने यहाँ पर प्रैक्टिस की, कुछ लोग ये भी मांग कर सकते हैं, कुछ लोग और भी मांग कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो मांग यह है कि शिवाजी महाराज जी ने यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शंकर भगवान की पूजा की थी, तो यह इसका नाम शिवाजी नगर होना चाहिए। और आवश्यकता पड़ी तो हम शिवसेना की तरफ से इस मांग को रखेंगे, क्योंकि हम तो
अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। और ये तो बाई चांस की बात है कि गाजियाबाद का नाम बदलने का अभी प्रयास किया जा रहा है या बदला जा सकता है। तो बहुत अच्छा मौका है जब शिवाजी महाराज जी ने यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोले जी की, शंकर भगवान की पूजा की, जल चढ़ाया। तो ऐतिहासिक है, मंदिर भी ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक ही हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, तो उन्हीं के नाम से होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कोई और किसी के नाम से ये इस शहर का नाम पड़े। अच्छा, आखिरी सवाल ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म के अनुसार सब लोग भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, लेकिन फेसबुक पे लगातार उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उनको बीजेपी सपा के एजेंट के रूप में बार बार उनको उल्टा सीधी चीज़ें लिखी जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो सपा का जो कहते हैं ना, जो लोग, मैं तो क्या समझता हूँ भाजपा के लोग कहते हैं कि इनके ऊपर सपा ने डंडे चलवाए थे, वो शंकराचार्य जी नहीं थे। और गणेश विसर्जन का कार्य रोक दिया था सपा सरकार ने, तो उन्होंने आंदोलन किया था, तो उन पर लाठीचार्ज किया था। तो वो चोरी करते हो, डकैती करते हो, नहीं मतलब उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो ये तो हमें बड़े गर्व की बात होनी चाहिए हिंदुओं को कि भाई इन्होंने सनातन धर्म के लिए काम कार्य कर रहे थे। गणेश भगवान जी का विसर्जन नहीं करने दे रही थी सपा सरकार, उसके लिए कार्य कर रहे थे, तो उस पर लाठीचार्ज किया। तो ये बार बार उसको मतलब ये ऐसे करके कि भाई जैसे बहुत गलत कार्य किया है। कौन सा नेता ऐसा है किसी भी पार्टी में, बड़ा नेता, जिसने लाठी ना खाई हो? वो उसको भूल गए क्या? अगर शंकराचार्य गलत कार्य के लिए लाठी खाई होती तो कह सकते थे चोरी की, डकैती की। या अब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस में सबसे बड़ा लीडर कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति के लिए अनाप शनाप कहा संसद में खड़े होकर कि आपकी मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, आपकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये आप क्यों बोल रहे हैं। तब शंकराचार्य ने उसका संज्ञान लिया, उसको नोटिस भेजा, मनुस्मृति पूरी पढ़ी। जो वो झूठ उसमें अनर्गल बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, उसके विषय में उन्होंने नोटिस भेजा कि आप बताइए ये जो आपने संसद में कहा ये कहाँ लिखा हुआ है। वो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उनको, राहुल गांधी को इन्होंने सनातन धर्म से निकाल दिया। तो जिस व्यक्ति को, जिस सबसे बड़े लीडर को सनातन धर्म से निकाल दिया शंकराचार्य जी भगवान ने, तो वो कैसे मतलब किसी का पक्ष ले सकते? सच्चाई तो यह है, शंकराचार्य जी भगवान वेद और शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे, उसके अलावा बिल्कुल इधर उधर कोई बात नहीं करेंगे। अब जो सत्ता में बैठे उनको बुराई लगता है, पहले इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के समय में 1966 7 नवंबर पर जो गौ भक्तों पर गोली चलाई गई, तब वो उसने ये कहा था ये जनसंघ के लोग हैं। आज ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं। मतलब जो सत्ता में बैठा होता है वो जो भी आंदोलन करे सही काम के लिए, वो उसको बताया था ये विपक्ष के लोग हैं। तो बड़े शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो आप जिस वायदे के साथ सत्ता में आए थे, गौ माता की रक्षा करेंगे, तो गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाए थे? गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं बनाते? जाता क्या है आपका? और अब जो ये और जो चल रहा है आंदोलन, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, उसमें जो 27 तारीख को सब जितने भी या तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें सब भाजपा के लोग हैं। हमें तो बड़ी खुशी है कि कम से कम संज्ञान तो लिया। चलो भाई, अगर शंकराचार्य भगवान जी के कहने पे नहीं कर रहे आप, तो अपने लोगों को खड़ा करके, उनको आंदोलन करके जो आप करने जा रहे हैं, तो कैसे भी हो हम सम्मान करेंगे। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गोहत्या बंद की जाए। और ये आंदोलन भाजपा वाले कर रहे हैं, भाजपा के समर्थक कर रहे हैं, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि देर आए दुरुस्त आई। जब आँख खुली तभी सवेरा है। आपने संज्ञान लिया, इस बिंदु को, गौ माता को महत्वपूर्ण समझा और इस आंदोलन को आपने चलाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ।